कांग्रेस पार्टी खुद को दलितों और ओबीसी वर्ग का हितैषी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष तक बना दिया। बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि मोदी सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस ये भी बताने की कोशिश करती है कि दलितों और ओबीसी समुदाय की चिंता तो सिर्फ कांग्रेस को है, लेकिन आपको जानकर झटका लग सकता है कि जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये जानकारी एक आम शख्स ने दी है, जो कांग्रेस की इन बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित होकर पार्टी की न्याय यात्रा में शामिल होने आया था। लेकिन जैसे ही वो इस यात्रा में शामिल हुआ, उसका तो सारा भ्रम टूट गया। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में नितिन परमार नाम का एक दलित व्यक्ति कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हुआ और उस शख्स ने कांग्रेस के दलित प्रेम की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने स्विट्जरलैंड से आए थे, लेकिन 91 दिन यात्रा में साथ रहने के बाद उन्हें समझ आया कि कांग्रेस को किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में सामान्य लोगों के साथ भेदभाव होता था। कांग्रेस नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सब तैश में रहते थे। वीआईपी लोगों के लिए 5 स्टार जैसा प्रबंध होता था। वहीं यात्रा में शामिल हो रहे सामान्य लोगों को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। नितिन यही नहीं रुके। उन्होंने अपना दुख साझा करते हुए कहा, हम अछूत हैं, झोपड़ी से आते हैं, इसलिए हमें उन्होंने सिर्फ भीड़ की तरह इस्तेमाल किया। वो हमें निर्देश देते थे, साथ में आओ, रैली में शामिल हो, और रैली के बाद वो ऐसा करते थे जैसे हम लोग कौन हैं, कहाँ से आ गए हैं। हमें इन सब की आदत है। नितिन परमार ने कहा कि जनता की भावनाओं का ऐसा दुरुपयोग ब्रिटिश काल में होता होगा, जहां जनता को भीड़ बनाकर इस्तेमाल किया जाता था और भीड़ के बाद उन्हें तितर बितर कर दिया जाता था। नितिन परमार के मुताबिक यात्रा में शामिल होने के बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। न रहने की व्यवस्था पता चल रही थी, न खाने पीने की। इसके अलावा वॉशरूम की स्थिति भी बेहद खराब थी। परमार के अनुसार इस 91 दिन की यात्रा में उनके 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च हुए, लेकिन उन्हें इसका गम नहीं है। उनके लिए असली मुद्दा सम्मान था, जो उन्हें इस यात्रा में नहीं मिल सका। उन्होंने ये भी शिकायत की कि राहुल गांधी कभी आम जनता से नहीं मिलने आते थे। जब उन्होंने खुद मिलने की इच्छा जताई तो उनसे पैसे मांगे गए। हर राज्य में ये दर अलग अलग थी। कहीं 20,000 रुपए मांगे जा रहे थे, कहीं 10,000 और कहीं तो 35,000 रुपए भी। यात्रा के दौरान कैंप में 2 खेमे थे। वीआईपी के लिए स्टैंडर्ड व्यवस्था थी, वहीं आमजन को पकाने के लिए भी घटिया तेल दिया जाता था। परमार ने यहाँ तक बताया कि राजस्थान के दौसान गांव में तो वो एक बार बेहोश तक हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया, मगर जब वो वापस कैंप पहुंचे तो किसी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए गुजरी। इसी यात्रा के लिए नितिन परमार स्विट्जरलैंड से अपना बिजनेस और काम छोड़कर आए, लेकिन यहाँ उनके साथ जो हुआ उसने उनकी उम्मीदों को तार तार कर दिया। परमार बताते हैं कि शुरू में वो यूट्यूबरों की बातें सुन प्रभावित हुए। ध्रुव राठी समेत अन्य यूट्यूबर कहते थे कि कांग्रेस मोदी शासन के तहत लड़खड़ा जाएगा। ऐसे में वो राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो गए। न्याय यात्रा हुई तो उम्मीदें बढ़ गईं और इसीलिए वो भारत आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद वो ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में फंस गए। तेलंगाना और कर्नाटक में कोऑर्डिनेटर्स ने उन्हें यात्रा में शामिल होने पर साफ साफ कुछ नहीं बताया। बाद में उन्हें महाराष्ट्र में जाकर जैसे तैसे इस यात्रा में प्रवेश मिला, और जब प्रवेश मिला तो उनके सामने कुछ और ही सच्चाई निकल कर आई, जिसने कांग्रेस के लिए उनके विचार पूरी तरह बदल दिए। और अब नितिन परमार ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद से कांग्रेस की खूब धज्जियां उड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।